यस, करते जाइए आप अपना। वेरी गुड अर्चना मैम, वेरी गुड मनीषा सिंह जादौन मैम, नीता मैम, कुछ रेगुलर मेंबर से डिम्पल मिश्रा मैम। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे हो जाइए। इस डंडी को ऐसे पकड़ लेंगे यू, इसका सपोर्ट ऐसे। ठीक है, ओपन। ये डंडी को ऊपर तक यहाँ पर जी अपने पैर से इसको ऊपर तक टच करना है। ठीक है, यहाँ पर टच किया, उसके बाद डाउन किया, पूरा ऊपर टॉप ऑफ द है डंडी को यहाँ से पकड़ा और फिर डाउन किया। ऐसे आपको 20-20 टाइम्स बोथ साइड्स, दोनों साइड से 20-20 बार करना है इस तरीके से। 1, ऊपर टच कर दिया है मैंने डंडी को। 2, 3, 4, फिर ऊपर देखो यहाँ पर ऐसे टच कर दिया इसको, टॉप। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। दूसरी साइड क्या करना है, वापस इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर सीधे तक पैर को टच करना है इस तरीके से। डाउन, 1, यहाँ पर टच किया। 2, डाउन। 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17। पूरा देखो, पूरा ये डंडे को मैंने टेक दिया, डंडे के ऊपर इसको अपने, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट मेरा लेग है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। होल्ड, अब होल्ड देखो, होल्ड करा हुआ है पैर कहाँ पर, डंडी के ऊपरी सिरे पर, डंडी के सपोर्ट से।
बहुत शानदार। लेग एब्डक्शन करेंगे इस तरीके से, जो आप उसमें करते हैं पवन मुक्तासन सीरीज में, पहले पाद संचालन आसन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली पाद संचालन करते वक्त हाथ नीचे रखते हैं। अब क्या करना है, डंडी को इस तरीके से पकड़ना है और पैरों को चलाना है। अगेन लोअर एब्डोमेन, वापस लोअर एब्डोमेन पे काम हो रहा है। 1 2 3 4। अब इसके साथ ऐसे करते जाओ। चेस्ट प्रेस, चेस्ट प्रेस जैसे डंबल से करते हैं, ऐसे आप किससे कर रहे हो, स्टिक से चेस्ट प्रेस भी करते जा रहे हो और पाद संचालन भी करते जा रहे हो, मतलब पैर भी चलाते जा रहे हो और चेस्ट को भी प्रेस करते जा रहे हो। तो आपके तीन चीजें वर्क कर रही है, तीन चार चीजें वर्क कर रही है। पैर भी वर्क कर रहे हैं, लोअर एब्डोमेन पे भी काम हो रहा है, हैंड्स भी वर्क कर रहे हैं और चेस्ट साइड भी, चेस्ट में लंग्स कैपेसिटी भी एक्सपांड हो रही है। इतनी सारी चीजें हम एक साथ पैरेलल कर रहे हैं। जब भी हम चेस्ट एक्सपेंड करते हैं किसी भी चीज में, किसी आसन में, जैसे आपने उष्ट्रासन लगाया, उष्ट्रासन मतलब ऊंट वाला पोज बनाया, तो उष्ट्रासन करते वक्त क्या हुआ, डायफ्राम एक्सपेंड होता है, तो लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। यहाँ पर जिन महिलाओं का अपर बॉडी शेप में नहीं है, वो शेप में आने लगता है। इसको आपको डंबल के साथ भी कर सकते हैं, स्टिक के साथ भी कर सकते हैं। जिनके पास डंबल है वो डंबल से भी कर सकते हैं, पर आज हम स्टिक वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्टिक वर्कआउट के वेरिएशन सिखा रही हूँ, किस तरीके से स्टिक का उपयोग किया जा सकता है। हमें हमारे हाथ भी जो है, महिलाओं के ज्यादातर कहाँ कहाँ फैट डिपॉजिट होते हैं, मेल्स के भी, मेल्स का जो फैट डिपॉजिट होता है वो पेट के एब्डोमिनल रीजन में होता है। फीमेल्स का जो फैट डिपॉजिट होता है वो लोअर एब्डोमेन में ज्यादा होता है, थाइस में होता है, हिप्स में होता है और किसी किसी फीमेल्स के अपर आर्म में होता है, हैंड्स के ऊपर वाले से। तो उनके हैंड्स जो है वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। मेरा खुद का मैं बताऊं तो जब भी मेरा वेट गेन होता है, तो मेरा वेट गेन किधर होता है, इधर होता है, इधर। ये बड़ा बेशक लगता है। अभी भी देखिए दुबला होने के बाद भी ये साइज हमेशा बड़ा हुआ रहता है, तो ये साइज को पतला करना है, इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है, आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, लोअर एब्डोमेन वाला एरिया जो होता है वो फैलता है, 90% फीमेल्स का फैलता है। तो उसके लिए आपको ये करना है, प्लैंक लगाना है। अभी हम प्लैंक भी लगाएंगे। शानदार। अब इसको पवन मुक्तासन जैसा एब्डोमेन के पास में लेके आ जाओ, बिल्कुल पैरों को क्लोज कर दीजिए। होल्ड। अब पैर को इस स्टिक को बीच में रखना है, दोनों पैरों को ऐसे रखना है, स्ट्रेट स्टिक के पास, स्टिक के पास लाना है, स्टिक से दूर करना है, स्टिक के पास लाना है, स्टिक से दूर करना है। 1 2 3। अब ये जो वर्कआउट होता है, जिनका हिप एरिया ज्यादा रहता है, जिनका ये पोर्शन बढ़ जाता है, उनके लिए बेस्ट होता है। देखिए वजन कम करना जो होता है वो डाइट से होता है। इंच लॉस अगर आपको किसी पर्टिकुलर रीजन में करना है तो वो हमेशा एक्सरसाइज से। weight loss is directly related to diet and inch loss is directly related to your exercise pattern, anybody's exercise pattern, my exercise pattern also। ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, थाइज रीजन एज वेल एज हिप रीजन, दोनों पे काम हो रहा है। तो लेग एक्सटेंशन एंड लेग abduction, लेग एक्सटेंशन एंड लेग abduction करिए। 1 2 3 4 5 6
7 8 चलिए अब आपको प्लैंक लगाना है। प्लैंक लगाते वक्त 30 सेकंड आपको बॉडी को होल्ड करना है। कैसे होल्ड करेंगे? यहाँ पर ऐसे रखना है, ये दोनों हाथ इस तरीके से रखना है, दोनों पैरों को स्ट्रेट करना है। बैक योर हिप्स एंड योर लेग्स शुड बी ऑल अलाइन। तीनों चीजें बिल्कुल अलाइनमेंट में होनी चाहिए और मिनिमम 30 सेकंड्स टू 1 मिनट इसको प्लैंक पोजीशन में बॉडी को होल्ड करना। यहाँ पर आ जाओ, तो लंबा कर लो ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलीज। हाँ, पूरी बॉडी को क्या करा? होल्ड करा। यस, एक बार और 1 मिनट लगातार प्लैंक लगाना है। लोअर एब्डोमेन खींचेगा, लोअर एब्डोमेन कम होगा प्लैंक लगाने से। जिनका जितनी देर यथाशक्ति करना है, 1 मिनट करना चाहिए, पर आप 30 सेकंड्स कर पा रहे हैं तो 30 सेकंड्स होल्ड करिए इस पोजीशन पे, ठीक है। 30 सेकंड्स करिए, 1 मिनट तक मैं गिनूंगी, पर अगर आप 30 सेकंड्स कर पा रहे हैं तो 30 सेकंड्स करिए। स्टार्ट करते एक बार और प्लैंक पोजीशन। पूरी बॉडी कैसी है? हवा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 30 सेकंड्स करा, ठीक है। चलिए लेग स्ट्रेचिंग करेंगे। ओपन योर लेग्स, तरीके से लेग्स को ओपन कर दीजिए। अपनी स्टिक उठा लीजिए, ये देखो स्टिक जितना डिस्टेंस तो दोनों लेग्स में होना ही चाहिए। अब यहाँ से ये लेग पकड़ना है, अब ये सर को इस लेग के ऊपर टच करने की कोशिश करनी, कोशिश करेंगे। हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होगा, डाउन स्ट्रेट स्ट्रेच। हाँ यस, डाउन करिए आप थोड़ा सा। ऐसे घुमाइए हाथ को, जिनसे नहीं बन रहा है ऐसे घुमाएंगे हाथ को, पीछे जाएंगे, यहाँ पर टच करिए, फिर इसे नीचे लेके जाइए, इधर हाथ टच करिए, पीछे लेके। Opposite side, पिजन पोज। ये लेग स्ट्रेट रहेंगे, ये ऐसा रहेगा, ऐसा
इसको 90 डिग्री एंगल पर मोल्ड कर दीजिए। हम देखेंगे। वैसे ही ये वाला लेग क्लोज करेंगे और इसको स्ट्रेट करके 90 डिग्री एंगल, ये वाला ऐसा और ये वाला सीधा। ठीक है, इस लेग को कहाँ ले जाएंगे, सीधे ले जाएंगे। यहाँ पर है, इसको से रखिए। ये लेग कहाँ रहेगा, सीधा रहेगा, ये स्ट्रेट। Now we will do pranayam. Type of pranayam. Take your water. पानी पी लीजिए। आज इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू था, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई और शुरुआत के थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहा सेक्शन। पर आज मैंने पूरी कोशिश करी कि 40 मिनट आपको अच्छे से थोड़ा एब्डोमेन वर्कआउट भी कराने की पूरी कोशिश करिए। रिलैक्स योर बॉडी। सबसे पहले प्राणायाम की शुरुआत किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। स्वस्तिकासन या पद्मासन। वैकाश, बॉडी स्ट्रेट, आंखें बंद। डीप इनहेल, योगिक ब्रीदिंग। पूरा अंदर तक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल, पूरा अंदर तक खींचो सांस को, बिल्कुल नीचे तक लेके जाओ। डीप इनहेल, अपनी सूर्य नाड़ी को अंगुष्ठ लगाकर प्रेस कर कर अपनी चंद्र नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अब अपनी चंद्र नाड़ी को प्रेस करके अपनी सूर्य नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। कपालभाति क्रिया 1 मिनट लगातार। नासिकाग्र दृष्टि और आंखें बंद। तेजी से लोहार की धूपने के समान श्वास और प्रश्वास। स्टार्ट करते हैं कपालभाति क्रिया। रिलीज।
नाड़ी शोधन करेंगे आज। अनुलोम, फिर से लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, आपको पता है सब कुछ। पहले अनुलोम विलोम करेंगे 11 बार, फिर 5 बार नाड़ी शोधन करेंगे। 11 बार अनुलोम विलोम करते वक्त अपनी सूर्य नाड़ी को प्रेस करके अपनी चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है श्वास, और फिर अपनी सूर्य नाड़ी से एक्सेल करना है। फिर सूर्य नाड़ी से इनहेल, चंद्र से एक्सेल। मतलब ईड़ा से लीजिए, पिंगला से छोड़िए, पिंगला से लीजिए, ईड़ा से छोड़िए। ये अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से हमें कम से कम 11 बार करना है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। लंबे समय तक करने से नाड़ी शुद्धि भी होती है, और दूसरा डायबिटीज वगैरह जो बीमारियां रहती है इनमें भी ये फायदा करता है। स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल,
उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम क्या करना है आपको, इसे सांस लेनी है, गले में से होती हुई सांस जाएगी, थोड़ी सी गले से यहाँ से ले जानी है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट माना जाता है उज्जाई प्राणायाम। यहाँ से कंठ से होती हुई एयर को अंदर लेके जाएंगे, उज्जाई प्राणायाम। भ्रामरी करेंगे, कानों को बंद कर लीजिए इस तरीके से, भ्रामरी। यस, अगेन गुड फॉर थायराइड। कानों को बंद करके आंखों के सामने, ये पहली उंगली है आपकी आईब्रो पर, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीके से पूरा फेस बंद हो जाएगा। कानों को बंद करेंगे, डीप इनहेल करेंगे और भंवरे की गुंजन के समान गुंजन करते हुए सांसों को नाक से नासिका द्वार से छोड़ेंगे। सभी अभ्यासी बैक बॉडी स्ट्रेट। यस, भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लीजिए, तेजी से सांसों को बाहर छोड़ेंगे, जैसे आपको 21 बार करना है। वेरी गुड। शीतकारी प्राणायाम करेंगे, बैकाज बॉडी स्ट्रेट। दांतों को इस तरीके से बंद कर लीजिए, दांत से सांस को लेना है और नासिका द्वार से सांसों को छोड़ना है। एंटी एजिंग प्राणायाम है, जो अपनी उम्र कम दिखाना चाहते हैं, दिखती है इससे, तो एंटी एजिंग प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम, डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ, टीथ क्लोज, डीप इनहेल। गुड। शीतली प्राणायाम, जीवान को क्लोज करेंगे, ऐसे बाहर निकाले जीवान को, मुंह से ऐसे ऐसे कटोरा बना लीजिए और कटोरे में से सांस को लेना है और नासिका द्वार से सांस को छोड़ना है।
ये जो प्राणायाम होता है इसको शीतली प्राणायाम बोला जाता है। इसका नाम ही है शीतली। शीतली का मतलब होता है ठंडक। तो आपके शरीर में ठंडक प्रदान करेगा। तो शीतली प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगेन डीप इनहेल, माउथ इस तरीके से जीवान को बिल्कुल कटोरा बना के बीच में से सांस को लेना है। जब जीवान के ऊपर जो इवापोरेशन होता है जब आप सांस लेते हैं तो उससे बॉडी को ठंडक मिलती है। वेरी गुड। सूर्य भेदी प्राणायाम सिर्फ एक बार करेंगे, सूर्य भेदी, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में सूर्य भेदी ज्यादा नहीं करना। और सूर्य भेदी प्राणायाम करते वक्त अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी को प्रेस करना है। ये चंद्र है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपकी होती है, जो ईड़ा नाड़ी होती है, वो चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। और जो पिंगला नाड़ी होती है, जो राइट नॉस्ट्रिल होती है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। तो सूर्य भेदी प्राणायाम करते वक्त हमारे जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ईड़ा, इसको प्रेस करके इनहेल हमेशा जो है वो राइट नॉस्ट्रिल से करते हैं और एक्सेल हमेशा जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करते हैं। यहाँ पर आपको आंतरिक कुंभक लगाना है। जब आप सांस यहाँ से लेंगे, दाहिनी नासिका से, जब नासिका द्वार से जब श्वास करेंगे, तो उसके बाद मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, तीनों बंदों का प्रयोग करके सांसों को अंदर ही रखना है। उसके बाद जो आपका रेशो रहेगा वो 1:4:2 के रेशो में करना है। मतलब अगर आपने 5 सेकंड सांस ली है तो 20 सेकंड आपको अंदर आंतरिक बंद लगाकर होल्ड करना है और 10 सेकंड आपको एक्सेल करना है। आप अभी हमें एक ही बार करेंगे इसको, पर ये करवाने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, बंद लगवाना। क्योंकि रेगुलर हमें बंद लगाना चाहिए, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, इसकी प्रैक्टिस हमें रेगुलर करना चाहिए। तो जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो तीनों बंदों का प्रयोग हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। सीधी नासिका से अपनी पिंगला नाड़ी से सांस लीजिए। 5 सेकंड तक सांस लेंगे तो 5 सेकंड लीजिए। हमने 5 सेकंड सांस ली, 20 सेकंड हमने सांसों को होल्ड किया और 10 सेकंड हमने सांस को बाहर निकाली। जब 20 सेकंड होल्ड किया तो हमारे गुदा द्वार को हमने संकुचित किया, हमारे पेट को हमने पीठ से टच करने की कोशिश करी और हमारे चिबुक प्रदेश को हृदय प्रदेश से टच करा और पूरी सांसों को हमने अंदर होल्ड किया। उसके बाद जब हम नीचे गए तो हमने दोनों नासिका द्वार को दोनों उंगलियों से बंद कर दिया ताकि यहां से भी सांस बाहर न जाए। और जब बंद कर दिया, इधर भी क्लोज कर दिया, इधर भी क्लोज कर दिया और सांसों को अंदर ही रखा। उसके बाद हमने क्या करा, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, अपनी ईड़ा नाड़ी को खोला और सारी सांस 10 सेकंड तक बाहर करी। हमारा इनहेल करने का समय था 5 सेकंड, हमारा एक्सेल करने का समय था 10 सेकंड। अभी मैंने आपको बाहर बाह्य कुंभक नहीं लगवाया, वरना पूरी सांस बाहर निकालने के बाद भी सांसों को होल्ड किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है पूरी कुंभक की। इससे आपका जो है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है और क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है। सूर्यवेदी प्राणायाम क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और इसे रेगुलर एक बार जरूर करना चाहिए। चलिए अब मेडिटेशन करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं।
तो सिर्फ ध्यान, आंखें बंद, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। एक साथ ओम स्तवन का पाठ। भ्रुकुटी महल चढ़ी देख प्यारी, जागे ज्योति अपारा, सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमें द्वारा। मेरुदंड में वंकनाल है, उल्टी गंग कहावे ओ। उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर नहावे ओ। रणव्याल से ऊंचा चढ़ कर सुखमणिगढ़ में जावे ओ। तन का भान बुला के वहां से सोहम सोहम गावे ओ। वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पर जावे ओ। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओ। अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओ। शिवानंद गुरु केवल चेतन, निजानंद आनंदी ओ। भ्रुकुटी महल चढ़े देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा ओ। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमें द्वारा ओ। पहुँचे दशमें द्वारा ओ। पहुँचे दशमें द्वारा ओ। हस्त मुद्राओं का घर्षण करेंगे। Rub your palm, अपनी हस्त मुद्राओं को घर्षण करके अपने नेत्रों पर रखकर, अपने गले पर रखकर, अपने कंठ पर रखकर, अपनी नाभि पर रखकर धीरे धीरे भूमि प्रणाम करते हुए कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गौरीसा, प्रभाते गणप्रश्नम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ताली बजाएंगे एक साथ जोर जोर से, इससे सारे ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्योंकि हम ऑलरेडी 5-7 मिनट आई थिंक मैंने ज्यादा कर दिया है, ज्यादा ही प्राणायाम करवा दिया आज आपको। तो वेलकम टू द टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अपना अपना शेक बना लेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन आवर लाइफ, ये मेरा टॉपिक है। इसके लिए मेरे पास मुश्किल से 10 मिनट बचे हैं अभी बोलने के लिए, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारा 10 मिनट के अंदर बोल के और आपको इम्पोर्टेंस बता पाऊँ। यस, तो प्रोटीन क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट।
मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में हमारे शरीर को लगता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में हमारे शरीर को लगते हैं, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो प्रोटीन एक तरीके का मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके शरीर में हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर 2 लेयर होती है, फैट की लेयर होती है और मसल्स की लेयर होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में फैट हो, पर इतना ना हो कि हम बल्की दिखे, नहीं तो कमर के आगे कमरियां निकल जाएगी, इधर 2, या मतलब कई कई लोगों को देखना, इधर से लटक रहा है, इधर से लटक रहा है, इधर से लटक रहा है, वो सब क्या है? फैट है ना। और मसल्स क्या होती है? जो टाइट होती है, जो लोहे के समान होती है, जैसे एक दीवार सीमेंट और रेत से मिलके बनी होती है, ऐसे हमारे शरीर में फैट और मसल्स का एक रेशो होता है। एक नॉर्मल महिला में मसल परसेंटेज उसके बॉडी वेट का 25% होता है, और एक नॉर्मल पुरुष में प्रोटीन का, मसल्स का परसेंटेज 32% नॉर्मल नॉर्मल माना जाता है। जैसे जैसे आप, एक कराडा स्कैन मशीन आती है, आपके कोचेस के पास भी होगी, मेरे पास भी है, जिसको भी अपना मसल्स चेक कराना है, आपके कोचेस से जरूर चेक कराइए कि आपके शरीर में मसल्स का जो रेशो है वो क्या है। एक नॉर्मल पुरुष में 32% होता है, एक नॉर्मल महिला में 25% होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये मसल का रेशो जो है वो डिस्टर्ब होता है। पर अगर हम अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, अगर हम हमारे प्रोटीन के इंटेक पर ध्यान दें, तो ये मसल्स का रेशो हमारा मेंटेन रहता है। कई लोग बोलते हैं कि प्रोटीन शेक पीने से वजन बढ़ जाता है हमारा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो फैट होता है वो रुई की तरह होता है, और प्रोटीन जो होता है वो लोहे की तरह होता है। तो जब भी आप प्रोटीन पीते हैं, तो रुई का परसेंटेज कम होता है और लोहे का परसेंटेज बढ़ता है। लोहा जो है कम जगह में ज्यादा वजन वाली चीज होती है। जैसे दीवार में सीमेंट अगर बढ़ा दें और रेत को कम कर दे तो दीवार मजबूत हो जाती है, पर दीवार में अगर रेत को बढ़ा दें और सीमेंट को कम कर दे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर में यदि हम मसल्स को कम कर देंगे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? लूला, है ना। दीदी से आंटी जी, आंटी जी से अम्मा जी। बहुत जल्दी आपको लोग पीछे से ही बोलने लग जाएंगे, अम्मा जी जरा साइड में हो ना। क्यों? क्योंकि उसने तो आपका चेहरा नहीं देखा, पर उसने आपको अम्मा जी क्यों बोल दिया? सोचो, इस पे विचार करो। क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन का परसेंटेज कम हो गया है, और आपकी बॉडी जो है लूज दिखने लगी है, ढीली ढाली ऐसी, लक्कड़ पंजर बोलते हैं ना, लक्कड़ पंजर। वजन कम होना अच्छी बात है, पर वजन किसका कम होना चाहिए? फैट का कम होना चाहिए। मसल का परसेंटेज हमेशा बॉडी में ज्यादा होना चाहिए। तभी तो बोलते हैं कि जिसका मसल का परसेंटेज अच्छा होता है वो यंग दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, सलमान खान को देखा आपने, जॉन इब्राहिम को देखा, अब तो शाहरुख खान को भी देख लो, 6 पैक बना लिए, है ना। जिन भी आप जिनको भी आप फॉलो करते हो, क्या वो दुबले हैं? क्या उनका वजन कम है? नहीं, उनका वजन कांटे पे ज्यादा ही आता है। पर क्या वो बूढ़े दिखते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना वर्कआउट करके और प्रोटीन्स वगैरह लेके अपनी बॉडी में मसल्स बिल्डिंग की है, और ये मसल्स व्यक्ति को जवान दिखने में मदद करती है, यंग दिखने में मदद करती है। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक का होता है। दूसरा, प्रोटीन यदि आप डेली बेसिस पे अगर प्रॉपर समय पे लेते हैं, तो प्रोटीन आपके बॉडी में मसल्स के रेशो को इंप्रूव करता है, जिससे आप यंग दिखते हैं। ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन, प्रोटीन फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डाउन कर देता है। मतलब जब आप प्रोटीन लेते हैं, तो फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि एकदम इमीडिएट शुगर प्रोड्यूस करता है, आप खाओगे रोटी, रोटी ब्लड में एकदम से शुगर दे देगी, पर आप उसके साथ अगर दाल भी खा लोगे, जो कि एक प्रोटीन का सोर्स है, तो क्या होगा? उस दाल ने उस रोटी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डाउन कर दिया। तो जो लोग शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी प्रोटीन देना चाहिए मॉडरेट क्वांटिटी में, ताकि उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, इमीडिएट शुगर शूट ना हो।
प्रोटीन सटाइटी की फीलिंग देता है। अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाओगे, अगर आप सिर्फ रोटी चावल आलू पराठे पोहे खाओगे तो क्या होगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जैसे ही शुगर शूट होती है वैसे ही डाउन हो जाती है। पर अगर आप पराठे के साथ दही भी खा लोगे एक कटोरी, जो कि एक प्रोटीन का सोर्स है, अगर आप पराठे के साथ एक गिलास दूध पी लोगे जो कि एक प्रोटीन का सोर्स है, तो आप लंबे समय तक फिल महसूस करोगे। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, स्लोली स्लोली एनर्जी ब्लड में रिलीज करता है, धीरे 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 धीरे। तो ना शुगर एकदम बढ़ती है ना शुगर एकदम डाउन, नहीं तो शुगर डाउन हो जाती तो कुछ भी आ जाए बस आने दो। यही कारण होता है कि व्यक्ति मोटा हो जाता है, या एक्सेसिव बहुत दुबला व्यक्ति भी अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड। उसको भी प्रोटीन लेना चाहिए, उसकी मसल्स बिल्डिंग करना चाहिए। ये तो बोलते हैं ना केकड़ा, केकड़ा हो गया केकड़ा, केकड़ा अच्छा है क्या, दुबला पतला नहीं, उसकी बॉडी में मसल्स का परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, उसकी बॉडी टाइट होना चाहिए। और प्रोटीन जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है, सटाइटी की फीलिंग, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को अगर हाइट बढ़ानी है तो उनको प्रोटीन दीजिए। अब प्रोटीन के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, दो सोर्सेस होते हैं। कौन से होते हैं, पहला होता है वेजिटेरियन सोर्स और दूसरा होता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स। वेजिटेरियन सोर्स में हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन सोर्स में आते हैं, दाल फलियां बीन्स और ड्राई फ्रूट्स, मिनिमम यही सोर्सेस होते हैं जहां से आपको प्रोटीन मिलता है। मूंगफली में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, पर मूंगफली के साथ प्रॉब्लम यह है कि मूंगफली में फैट भी उतना ही होता है। वेजिटेरियन सोर्सेस वाले प्रोटीन कोप अप करने जाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की कैटेगरी होती है क्लास 1 क्लास 2 एंड क्लास 3 प्रोटीन, ग्रेड 1 ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 प्रोटीन। ये कैटेगरी किस पे डिपेंड करती है, उसके अंदर की अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। 22 अमीनो एसिड से मिलके एक प्रोटीन बना होता है। दाल में मात्र 13 अमीनो एसिड होते हैं, 9 इसेंशियल अमीनो एसिड, ग्लूकोमाइन ग्लाइसोल्यूसिन ग्लूटामाइन, ये तो दाल में होते ही नहीं है। तो आप दाल पीते रहो, कितनी भी पीते रहो दाल, आपको इसेंशियल अमीनो एसिड दाल से नहीं मिलेगा। दूध सेकंड ग्रेड प्रोटीन होता है, अंडा फर्स्ट ग्रेड प्रोटीन माना जाता है, पर अंडे में भी 19 ही होते हैं। कितने होते हैं, 19। 22 के 22 अमीनो एसिड यदि आपको चाहिए तो यू नीड टू टेक सप्लीमेंट्स, यू नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। वहां पर आपको सप्लीमेंट से ही 22 के 22 अमीनो एसिड मिलते हैं और तभी बॉडी बनती है ना। देखो शादी करने के लिए एक पत्नी चाहिए एक पति चाहिए, लड़का और लड़की दोनों चाहिए ना, लड़का और लड़की के बिना शादी होती नहीं है। वैसे ही हमारे शरीर में मसल्स बनाने के लिए हमको इसेंशियल अमीनो एसिड भी चाहिए और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, किसी ने बोल दिया प्रोटीन खाना चाहिए, दाल खाना चालू कर दी, 4-5 कटोरी 6 कटोरी 8 कटोरी। दाल से क्या होगा, ओनली 13 अमीनो एसिड, केवल 13 अमीनो एसिड उसके अंदर। सिर्फ दूध पीने से क्या होगा, दूध में पूरे अमीनो एसिड थोड़ी ना है। सोया आइसोलेट अकेला ऐसी चीज है जिसमें पूरे के पूरे अमीनो एसिड आपको मिलते हैं। तो वो किस में मिलता है, आपके शेक में मिलता है जो आपने अभी बना लिया है। यू हैव प्रिपेयर्ड योर शेक, 22 के 22 अमीनो एसिड आपको सोया आइसोलेट से मिल जाते हैं। तो जब आप इस प्रोटीन शेक को दोनों टाइम लेने लगते हो तब जो है आपकी बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। जिनको वजन बढ़ाना है उनका वजन बढ़ने लगता है, जिनको वजन वजन घटाना है उनका वजन घटने भी लगता है। जिनको वजन बढ़ाना है, क्या वो पेट बाहर करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, पेट पेट बाहर करके वजन बढ़ाना चाहते हो, नहीं, बॉडी में मसल्स बिल्डिंग करना चाहते हो ना। तो जब आप मसल्स बिल्डिंग करना चाहते हो तो आप शक्कर खा के वजन तो नहीं बढ़ाना चाहते, शक्कर में कैलोरी होती है। कोई बोलेगा अच्छा शक्कर खाओ वजन बढ़ जाएगा, वजन तो बढ़ेगा पर कौन सा वाला बढ़ेगा, कौन सा वाला वजन बढ़ाना है। आपको सलमान खान दिखना है, जॉन इब्राहिम दिखना है, या आपको वो कीकू साड़ा दिखना है जो वो उसमें आता है, वो कपिल शर्मा शो में ठीक है। तो प्रोटीन का इंटेक करेंगे तो आप इंप्रूव होंगे, और दाल पी के आप अपनी चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में चिकन और मटन भी एक सोर्सेस होते हैं, पर जो लोग चिकन और मटन खाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, चिकन बटर चिकन मसाला, है ना। अब बटर चिकन मसाला में चिकन तो गया भाड़ में, उसमें गया बटर और उसमें गया मसाला, है ना। अब आप वो बटर चिकन मसाला खाते खाते क्या करोगे, अपनी कैलोरी को बढ़ा लोगे। तो कैलोरी को बढ़ाना नहीं है,
मटन खाएंगे तो प्योर मटन नहीं खाएंगे, उसको क्या करेंगे, ग्रेवी बना बना के खाएंगे। तो क्या होगा, नॉन वेज के साथ प्रॉब्लम है। अंडा है भी, सीधा सीधा अंडा थोड़ी खाते हैं लोग, अंडे को बनाएंगे भुर्जी, उसमें डालेंगे घी, है ना। तो ये चीजें क्या करती है, आपको फैट भी दे देती है। टोटल कैलोरी का 40% प्रोटीन से आना चाहिए, और एक बच्चे को उसके वजन से दुगना प्रोटीन चाहिए, एक एडल्ट को उसके वजन इंटू 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और एक बॉडी बिल्डर को उसके वजन के 2.5 गुना प्रोटीन चाहिए। ये रेशो काम करता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो बच्चे का वजन यदि 20 किलो है तो उसको 40 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। सिर्फ रोटी 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 खिला के उसका पेट मत भरो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत कुछ बोलने का है पर समय हमेशा कम पड़ता है, तो वी विल टॉक टू यू टुमारो। अब मैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच सोनल चौरसिया मैम, ऑल अलोंग फ्रॉम बड़नगर से हैं, उनको इनवाइट करूंगी, और वो एक अमेजिंग, बहुत शानदार सेशन लेने वाले हैं। उनका अमेजिंग वेट लॉस का रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट उन्होंने दिया है। तो ओवर टू यू Sonal Chaurasia ma'am from Barnagar for the next session. Thank you very much, all of you. Yes, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम अपना रिजल्ट शेयर कर लीजिए सबसे पहले। ओके मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोनल चौरसिया है और मैं उज्जैन के पास बड़नगर से हूँ। अभी तो फिलहाल मैं उज्जैन से ही आपसे मिल रही हूँ। मेरा मेरा वेट 86 केजी था जब सेकंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। उसके पहले मैंने अपना पहला शेक 18 मार्च को लिया था। मैंगो शेक, मैंगो फ्लेवर वाला शेक था, बहुत टेस्टी लगा मुझे फर्स्ट टाइम में, जो कि ड्यू टू बिकॉज ऑफ मेघा मैम एंड जीनत मैम, ऑल थैंक्स टू यू मैम, बोथ ऑफ यू, कि आपने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया, इतनी अच्छी कम्युनिटी से मुझे मिलवाया और मुझे इतना अच्छा हेल्दी फिटनेस दी। पूरी तरह से मैं आज स्वस्थ हूँ। जो मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो गई है। मैंने अपना 24 केजी वेट लॉस किया है, और 5 से 6 इंचेस लॉस किए। मेरा जो लोअर वाला पोर्शन था वो काफी हैवी था, आज भी हैवी है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा हैवी था, ऐसा लगता था अलग से कुछ लगाया गया है। बट आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे स्पेशली मुझे अलग से अपने लिए कपड़े नहीं सर्च करने पड़ते। मैं बोल देती हूँ दुकानदार को कि भाई मुझे ये वाला साइज चाहिए, तो मुझे वाला साइज निकाल कर दे देता है और मुझे आ जाता है। पहले मुझे दुकानदार देखकर कहता था मैडम आपको नहीं आएगा, आपके पास है ही, आपके साइज का मेरे पास है ही नहीं। ऑल थैंक्स टू यू मेघा मैम एंड जीनत मैम, मुझे इतना अच्छी फिटनेस दिलाने के लिए, इतना अच्छा हेल्थ दिलाने के लिए। थैंक यू मैम। स्टार्ट करें आज का वर्कआउट। आई थिंक आपके पास सब लोगों ने एफर्ट्स रेडी कर लिया है अपना। सिप सिप करके पियेंगे हम लोग, गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, फुल बॉडी वर्कआउट। हम लोग वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाम्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। हाथ को ऐसे खुला छोड़ेंगे और इस तरह से कलाई को पकड़ के फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम लोग 10 टाइम्स। होल्डर पर रखेंगे दोनों हाथों को से और Are you ready to work out? Are you ready to work out? You're now rocking with DJ Danny Acosta. Your girlfriend was hot like me. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you wish your girlfriend was hot
like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me?